भारतीय लोकतंत्र में संसद सिर्फ कानून बनाने की जगह नहीं, बल्कि राजनीतिक रणनीतियों का सबसे बड़ा मंच भी है। हाल ही में एक ऐसा सवाल फिर चर्चा में है। आखिर सरकार ऐसा बिल क्यों लाती है जिसके पास होने की संभावना पहले से ही कम हो? क्या यह सिर्फ एक औपचारिक प्रक्रिया होती है या उसके पीछे की कोई बड़ी रणनीति छिपी होती है? ये सवाल नया नहीं है, लेकिन हर बार जब कोई विवादित या कमजोर समर्थन वाला बिल संसद में पेश होता है तो ये बहस फिर से तेज हो जाती है। कई राजनीतिक विश्लेषक और जानकार मानते हैं कि ऐसे कदमों के पीछे कई स्तरों पर सोच और रणनीति काम करती है। सबसे पहली और सबसे सामान्य थ्योरी यह है कि सरकार अपनी राजनीतिक मंशा को सार्वजनिक करना चाहती है। जब कोई बिल संसद में पेश किया जाता है तो वो सिर्फ सांसदों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे देश के सामने एक संदेश बन जाता है। सरकार ये दिखाना चाहती है कि वो किन मुद्दों को प्राथमिकता दे रही है, भले ही उसे पता हो कि विपक्ष के विरोध के कारण बिल पास नहीं होगा। दूसरी थ्योरी है पॉलिटिकल पोजीशनिंग की, यानी सरकार खुद को एक खास मुद्दे पर स्पष्ट रूप से खड़ा दिखाना चाहती है। इससे जनता के बीच एक छवि बनती है कि सरकार इस विषय पर गंभीर है। अगर बिल पास नहीं होता तो सरकार विपक्ष पर यह आरोप लगा सकती है कि उन्होंने विकास या सुधार के रास्ते में बाधा डाली। तीसरी वजह विपक्ष को घेरने की रणनीति भी हो सकती है। जब कोई बिल पेश होता है तो विपक्ष को उस पर अपनी राय देनी पड़ती है। कई बार यह स्थिति विपक्ष के लिए मुश्किल हो जाती है, खासकर जब मुद्दा संवेदनशील या जनता से जुड़ा हो। अगर विपक्ष बिल का विरोध करता है तो सरकार इसे जनता के खिलाफ बताकर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश भी कर सकती है। एक और महत्वपूर्ण पहलू है जनमत को प्रभावित करना। संसद में किसी बिल पर बहस सिर्फ सांसदों के लिए नहीं होती, बल्कि मीडिया और जनता के लिए भी होती है। सरकार इस बहस के जरिए अपने पक्ष को मजबूती से रखती है और लोगों के बीच समर्थन जुटाने की कोशिश करती है। कई बार ये एक तरह का ट्रायल रन भी होता है, जहां सरकार ये देखती है कि किसी प्रस्ताव पर जनता की प्रतिक्रिया कैसी है। तो वहीं कुछ विशेषज्ञ का ये भी मानना है कि ऐसे बिल भविष्य की तैयारी का हिस्सा होते हैं, यानी भले ही बिल पर समय बर्बाद हुआ हो और वो पास न हो, लेकिन उसे पेश करके सरकार एक आधार तैयार कर देती है, जो आगे चलकर जब राजनीतिक परिस्थितियां अनुकूल होती है तो उसी विचार को फिर से लाया जा सकता है, शायद थोड़े बदलाव के साथ। इसके अलावा पार्टी के अंदरूनी संदेश भी एक कारण हो सकते हैं। सरकार अपनी पार्टी और समर्थकों को यह दिखाना चाहती है कि वो अपने वादों और एजेंडे के प्रति प्रतिबद्ध है। भले ही बिल पास न हो, लेकिन उसे पेश करना एक संकेत होता है कि पार्टी अपने सिद्धांतों से पीछे नहीं हट रही। हालांकि इस तरह की रणनीतियों पर सवाल भी उठते हैं। आलोचकों का कहना है कि संसद का समय और संसाधन बेहद कीमती होते हैं। अगर पहले से पता हो कि बिल पास नहीं होगा तो उसे पेश करना समय की बर्बादी माना जा सकता है। इससे महत्वपूर्ण और जरूरी मुद्दों पर चर्चा का समय कम हो जाता है। इसके अलावा यह भी तर्क दिया जाता है कि बार बार असफल होने वाले बिल जनता के बीच भ्रम पैदा कर सकते हैं। लोग ये सोचने लगते हैं कि क्या सरकार वास्तव में कानून बनाना चाहती है या सिर्फ राजनीतिक संदेश देना चाहती है। फिर भी राजनीति में हर कदम सिर्फ नतीजे के आधार पर नहीं देखा जाता। कई बार प्रक्रिया भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है जितना कि परिणाम। एक बिल पेश करना, उस पर बहस कराना और फिर भले ही वो पास न हो, ये सब लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है। ये कहना सही होगा कि ऐसे बिल सिर्फ कानून बनाने के लिए नहीं, बल्कि राजनीति की बड़ी तस्वीर का हिस्सा होते हैं। इनमें रणनीति, संदेश, छवि निर्माण और भविष्य की योजना सब शामिल होते हैं। इसलिए अगर अगली बार जब कोई ऐसा बिल संसद में आए जिसके पास होने की संभावना कम दिखे, तो उसे सिर्फ फेल होने वाला बिल कहकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि उसके पीछे चल रही राजनीतिक चालें कहीं ज्यादा गहरी और दूरगामी हो।